तत्सत आश्रम हरिशरणम के माध्यम से आज दान जीवन में सर्वोपरि जप तप के बराबर है। बिना ज्ञान के दान करना पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। किसी भी क्रिया को करने के पहले ज्ञान होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है किसी विषय को जान लेना और उस विषय से थोड़ा विरक्त हो जाना ही वैराग्य है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ज्ञान विराग नयन उरगारी। ये जैसे शरीर के अंदर दो नेत्र हैं और उन नेत्रों की सुरक्षा के लिए पलकें बनी हैं। पलक की सुरक्षा के लिए उसमें बाल लगे हुए हैं जो तलवार की तरह कार्य करते हैं। कितने सुयोजित ढंग से नारायण इस स्वरूप को बनाया। जब एक आँख बनाने में इतनी बड़ी शक्ति और विज्ञान का प्रयोग किया तो पूर्ण शरीर बनने में कितना समय लगा होगा। ये विषय ज्ञान का मार्ग है, इसको समझने की ज़रूरत है। संसार में मानव को धर्म कर्म के साथ दान पर विशेष जोर देना चाहिए। हम लोग दान करते हैं तो कुछ लोगों को बता भी देते हैं कि आज मैंने इस दान के रूप में ये चीज़ें दान किया, और उसमें उनको अहंकार और बड़ाई की इच्छा प्रतीत होती है। कुछ लोग जाने कि मैं क्या किया, यही अहंकार है, यही अज्ञानता है। इसलिए इनसे दूर हो कर के ही दान करना चाहिए। फिर इस ज्ञान को पकड़ना चाहिए कि दान दें, किसको दें, कौन दान लेने का अधिकारी है। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को क्या दान करें। ऐसी बात नहीं है। जिस ब्राह्मण को आप दान दीजिए वो कर्मठ हो, संस्कार रहित हो और नियम धर्म का पालन करने वाला हो। जो शास्त्र सम्मत कर्म करे वही ब्राह्मण मुख्य है। जिस प्रकार से सभी देवता हैं, ब्रह्म भी 3 प्रकार के हैं, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म होता है वो संस्कारित, नियम निष्ठा, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होता है, जिसे हम नारायण की उपाधि देते हैं। नारायण जब भी किसी रूप में अवतार लेता है तो जीव में आकर के संसार में ये ज्ञान लेकर के आता है और अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा निश्चरों का नाश करके धर्म की स्थापना करता है और संत ब्राह्मणों की, गऊ की, अग्नि की, अन्य ऐसे कई लोगों की रक्षा के लिए सत्पुरुष के रूप में इस धरा भूमि पर आकर के अपना नाट्य और लीला रच के तब जाता है। यही ब्रह्म का एक अवतार है जो मूल है। मूल ही हर संसार में सबको खड़ा रखा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई वनस्पति हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जल हो, सब का मूल है। बिना जड़ के कोई खड़ा नहीं हो सकता। और उस जड़ को रोकने के लिए, शक्ति देने के लिए ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, चुंबकीय गुण, जो कि सबको टिकाए रहती है। एक बार की बात है कि भगवान जब 10 अवतार में आए थे तो एक बार मछली बन के आए। अब बताइए मछली में कितनी शक्ति है, लेकिन मछली बन के आए, पूरे संसार को अपने हाथों में लिए थे। इसी प्रकार से जब नारायण किसी भी जीव सत्पुरुष के रूप में, ब्रह्म के रूप में भेजता है अवतार दे करके,
तो वो महान होता है, ज्ञानी होता है, वैरागी होता है, धार्मिक होता है। इन चीज़ों को शास्त्र इसलिए बताता है कि हर जीव, हर मानव, हर भक्त, हर साधक अपने कर्मों के साथ दान भी करे। अब आप ये सोचिए कि मनुष्य दान करता है, लेकिन कुछ न कुछ अहमता उसके अंदर बनी रहती है। लेकिन सोचने की बात है, यही पृथ्वी जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, जिसके ऊपर भार दे रहे हैं, लेकिन वो अपने कष्ट को सहते हुए भी दान करती है। क्या करती है? अगर आप अपने खेत में जोत के और उसमें 1 कुंटल अगर गेहूँ छीड़ दीजिए तो 10 कुंटल गेहूँ देती है। क्यों देती है? वो कहती है कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हमें प्रायश्चित लगेगा। अपने पाप कर्मों को धुलने के लिए वो 10 गुना देती है। एक ज़मीन के अंदर इतना बड़ा दान देने का और अपने पापों को नष्ट करने का मार्ग ज्ञान मालूम है। उसी प्रकार से मानव भी जब तब ज्ञान लेने के बाद अगर वो दान नहीं करता है तो उसका भी ज्ञान, उसका भी मार्ग खंडित हो जाता है। इसलिए दान की क्रिया बहुत उच्च मानी गई है। जब पृथ्वी आपके साथ इतना बड़ा दान कर रही है तो आप सोचिए कि अगर हम ब्रह्म के सहारे रहें, नारायण के स्वागत में, उनके पूजा पाठ में, उनके जप में, उनके लिए हम दान भंडारा करने के लिए जब हम तत्पर रहेंगे, जब उनका नाम जपेंगे तो हमें कितना दे सकते हैं? अब आप इसी का अंदाज़ लगाइए। एक बार के नाम लेने से तो संसार से मुक्ति हो जाती है। अगर हम बार बार वही जप कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी सत्पुरुष बन करके इस धराधाम पे अवतार लेंगे और धर्म का जो है विस्तार करेंगे, धर्म का जन्म देंगे और सज्जनों के चरित्र में विकास करेंगे और दुर्गुणों के चरित्र को नष्ट करके निशाचरों का नाश होता है। इसलिए हर साधक, हर भक्त के लिए नियम जरूरी होना चाहिए कि हर क्रियाओं के साथ साथ अगर वो दान करता है, निश्चल मन से अगर करता है, एक निर्मलता को लेके करता है, तो वही दान उसका फलीभूत होता है।